नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पिछले प्रायः एक सप्ताह से पूर्वानुमान जताता रहा है कि 2 तारीख से हमें पूर्वी भारत और उससे संलग्न मध्य भारत और प्रायद्वीपीय उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत पर अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी और जिसमें भारी वर्षा भी शामिल हो सकती है। तो हम देख सकते हैं इस समय की जो इनसैट 3D की उपग्रह की जो यहाँ पर हमें जो इमेज प्राप्त हो रही है, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि उड़ीसा पर पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं। इंटेंस कन्वेक्शन यहाँ पर देखा जा सकता है और यहाँ पर भारी वर्षा कुछ एक स्थानों पर हो भी चुकी है। और यदि हम इधर आगे बढ़कर देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा भुवनेश्वर का हमारा रडार है और इस रडार में हम देख सकते हैं कि पारादीप का हमारा रडार है और पारादीप पर हम देख सकते हैं कि हमारे जितने जिले हैं इधर कटक, अंगुल, नयागढ़, बौद्ध और इसके साथ में गंजम और कंधामल, इन जिलों पर अच्छा खासा कन्वेक्शन आप देख सकते हैं इस रडार के एनिमेशन में। और इसी के अनुकूल यहाँ पर भारी वर्षा और यहाँ तक कि उड़ीसा पर भारी से अति भारी वर्षा अर्थात 11 सेंटीमीटर से ज्यादा की भी वर्षा दर्ज किए जाने की उम्मीद रहेगी। और साथ ही साथ दक्षिण छत्तीसगढ़ पर भी जैसा कि हमने देखा, हम पिछले प्रायः एक सप्ताह से इसका पूर्वानुमान करते रहे हैं कि यहाँ पर भारी वर्षा का एक दौर यहाँ पर आएगा जो अगले 4 से 5 दिन तक चलेगा। और इसके अलावा यदि हम देखें तो एक हमारे पास निचले क्षोभ मंडल में एक ट्रफ भी है जो कि विदर्भ से लेकर दक्षिणांतरिक कर्नाटक पर जा रहा है और साथ ही साथ कुछ छोटे सर्कुलेशंस भी हैं और एक सर्कुलेशन कोमरिन एरिया पर भी है जो कि लगभग 700 मिलीबार तक की ऊंचाई तक जा रहा है। और एक दूसरा सर्कुलेशन जो कि मुख्य कारण है उड़ीसा और उसके आसपास के क्षेत्रों पर जो सघन हमें बादल दिखाई दे रहे हैं उनका, तो ये सर्कुलेशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी पर है। हालांकि ये सर्कुलेशन अभी प्रायः समाप्त हो जाएगा और इसके पश्चात एक दूसरा सर्कुलेशन भी इसी उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर लगभग 3 तारीख के आसपास फिर से उद्भूत होगा और उस सर्कुलेशन के प्रभाव में 5 तारीख के आसपास फिर से एक लो प्रेशर एरिया बनेगा और उस लो प्रेशर एरिया के प्रभाव में आप देख सकते हैं कि 3 तारीख से सर्कुलेशन बनेगा। और इस तरह से ये जो वर्षा आज हम देख रहे हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पर और साथ ही साथ जो निचले लेवल का जो ट्रफ हमें दिखाई दिया विदर्भ से दक्षिणांतरिक कर्नाटक पर, इन सब के प्रभाव में पूरे प्रायद्वीपीय भारत और साथ ही साथ इस पूर्व और पूर्व मध्य भारत पर जिस तरह भारी वर्षा कुछ स्थानों पर, साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा कई से लेकर के सभी स्थानों पर हमें दिखाई देगी अगले 4 से 5 दिन तक। और फिर हम जैसा कि देख सकते हैं कि 4 तारीख को यहाँ पर भारी वर्षा फिर से जारी रहेगी क्योंकि इस समय हमारा दूसरा सर्कुलेशन पूर्व बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी का हमारा अस्तित्व में आ चुका होगा और फिर इसके प्रभाव में ये वर्षा दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा और साथ ही साथ तेलंगाना और मराठवाड़ा और इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर जारी रहेगी। और 5 तारीख को भी ये वर्षा इन्हीं स्थानों पर दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ और साथ में मराठवाड़ा और तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर जारी रहेगी। और 6 तारीख को भी कमोबेश यही स्थिति रहेगी। और ये जो वर्षा है ये कुछ ये थोड़ा सा आगे बढ़कर के हमारे पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी ये पहुंच सकती है। हालांकि भारी वर्षा की संभावना कम रहेगी लेकिन यहां पर भी छुटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा 5 से 6 तारीख के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।